हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनंत सुरंसी क्लासेस में। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है और कॉस्ट के बारे में समझाया था। आज हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम सीखेंगे स्टेजेस ऑफ कॉस्टिंग क्या होती है। तो स्टेजेस ऑफ कॉस्टिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है बिफोर प्रोडक्शन। इसे आप एस्टिमेट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी बोलते हो, क्योंकि काम अभी आपने स्टार्ट नहीं किया, प्रोडक्शन आपने स्टार्ट नहीं की है, तो जो भी काम करोगे आप वो एस्टिमेटेड बेसिस पे करोगे। फिर ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ड्यूरिंग प्रोडक्शन को आप कॉन्टिन्यू कॉस्टिंग भी बोलते हो, और ये एस्टिमेटिंग और एक्चुअल दोनों के बेसिस पे बनती हैं। लास्ट में की स्टेज है बेटा आफ्टर प्रोडक्शन, और आफ्टर प्रोडक्शन को हम पोस्ट कॉस्टिंग भी बोलते हैं, और ये हमेशा ही एक्चुअल फिगर पे बनाई जाती है। ये कॉस्टिंग हमेशा ही एक्चुअल फिगर पे होती है। तो 3 स्टेजेस होते हैं, हमने कॉस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है: बिफोर प्रोडक्शन, आफ्टर प्रोडक्शन, ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इसके बाद कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं। हमारी कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, और वो एलिमेंट हैं मटेरियल, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल यूज़ होगा, वहाँ पर लेबर लगेगी, और साथ साथ इन दोनों के अलावा भी कुछ खर्चे होते हैं, उन्हें हम एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। तो हमारी कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं: मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। इन तीनों को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि मटेरियल हमारा डायरेक्ट भी लग सकता है, डायरेक्ट भी लगता है और इनडायरेक्ट भी लगता है। लेबर हमारी डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है, और एक्सपेंसेस भी हमारे डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं। यानी कि मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, पहले ध्यान से समझ लीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिन्हें हम ईजिली ट्रेस आउट कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट में से, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम ईजिली ट्रेस आउट नहीं कर पाते अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट में से। तो जिन खर्चों को आप ईजिली ट्रेस आउट कर लेते हो वो डायरेक्ट होते हैं, और जिन खर्चों को आप ईजिली ट्रेस आउट नहीं कर पाते, समय लगता है, टाइम लगता है, तो वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो एक्सपेंस जो मेरी फिनिश गुड्स का पार्ट होता है वो डायरेक्ट, और जो फिनिश गुड्स का पार्ट नहीं होता वो इनडायरेक्ट होता है। तो हमारी कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं: मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। इन तीनों बेसिस पे हमारी कॉस्टिंग की जाती है। इसके बाद हमने अपनी कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस के टोटल को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। यह आगे समझेंगे हम। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस के टोटल को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। ऐसे ही इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के टोटल को हम ओवरहेड का नाम देते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के टोटल को हम ओवरहेड कॉस्ट का नाम देते हैं। तो कॉस्ट को जब हम डायरेक्ट कॉस्ट होती है हमारी, वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के बनती है। और इनडायरेक्ट कौन सी होती है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनके टोटल को हम नाम देते हैं ओवरहेड कॉस्ट। एक चीज आपको यहाँ पर और समझनी होगी कि प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट क्या होता है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, कॉस्ट शीट बनाने से पहले आपको इन दोनों के बारे में भी जानना होगा कि प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट क्या होती है। प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसके बेनिफिट को आप एक पीरियड से दूसरे पीरियड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। जब आप बेनिफिट को एक पीरियड से दूसरे पीरियड में ट्रांसफ़र कर दोगे तो वो कॉस्ट कहलाती है आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट। और पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब आपका बेनिफिट एक पीरियड से दूसरे पीरियड में ट्रांसफ़र नहीं होता। जब आपका बेनिफिट
एक पीरियड से दूसरे पीरियड में ट्रांसफ़र नहीं होता तो उस कॉस्ट को बोलते हैं हम पीरियड कॉस्ट। यानी कि जब हम खर्चा करेंगे तो खर्चा करने के बाद अगर उसका बेनिफिट एक पीरियड से दूसरे पीरियड में ट्रांसफ़र हो गया तो वो कॉस्ट कहलाएगी आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट। और अगर आपका बेनिफिट एक पीरियड से दूसरे पीरियड में ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो वो कॉस्ट कहलाएगी आपकी पीरियड कॉस्ट। तो आज हमने प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में जाना, पीरियड कॉस्ट के बारे में जाना, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में जाना और स्टेजेस ऑफ कॉस्टिंग के बारे में भी जाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।